好的，今天呢，我们要学习 HSK 3级第2课的练习册। आज हमने HSK लेवल 3 और लेसन 2 की वर्कबुक को डिस्कस करना है। हम वर्कबुक का रीडिंग पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने होमवर्क किया हुआ है पहले, सो पहले आपका होमवर्क चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास होता है, पेपर में भी ऐसा ही होता है, दैट इज 选择合适的问答。问答वन का मतलब होता है क्वेश्चन और ता का मतलब होता है आंसर। तो आपने क्वेश्चन आंसर्स बेसिकली इसमें चूज करने होते हैं। तो आप में देखना होता है कौन से सवाल हैं। देखिए, सवालों का तो हमें पता लग जाता है, जब भी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होगा तो हमें पता लग गया जी ये सवाल है, लाइक दिस इज अ क्वेश्चन, राइट। तो इसका कोई ना कोई जवाब होगा यहाँ पर। और बाकी कुछ सवाल जो हैं वो नीचे पोर्शन में हैं, उनके ऊपर जवाब होंगे। तो इस चीज़ को हम देखते हैं, रीअरेंजमेंट को। सो स्टार्ट करते हैं जी। 21 का क्या सिलेक्ट किया आपने? सर मैंने बी किया। बी, यू सिलेक्टेड बी। पहले हम इसको देख बी। ओके। 你每天进了办公室就坐在电脑前，身体能好吗？yes. So you see, 21 के अंदर अगर हम देखें, 进了办公室就坐在电脑前，电脑前का मतलब क्या है? कंप्यूटर के सामने। कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हो। 身体能好吗? तो ये देखें, यहाँ पे जो मेन वर्ड है ना, दैट इज 身体। 身体का क्या मतलब है जी? सर हेल्थ। हेल्थ या बॉडी। 身体能好吗? क्या तुम्हारी सेहत अच्छी होगी? आपको याद होगा हम कल डिस्कस कर रहे थे द रेटोरिकल क्वेश्चन, राइट। तंज जिसमें किया जाता है। तो यहाँ पे तंज कर रहे हैं ना, इसका कहने का मतलब है तुम्हारी शंति अच्छी नहीं हो सकती इस तरह। तो किसको सिलेक्ट करेंगे हम? बी। क्यों? वो कहता है जी वो द थो, यू सी थो, हेड। हेड का जिक्र कर रहा है कि मेरा सर जमा चमक था, मेरे सर में इतनी ज़्यादा पेन क्यों है। सो पेन, हेड पेन, यहाँ से हमें ये हमें मेन वर्ड मिल गया। तो इस तरह के सवालों में हमें मेन वर्ड ही ढूंढना होता है। सेकंड वन क्या सिलेक्ट किया? 22 डी। डी। सो यू सी, कहता जी माँ, वो अपनी मदर से बात कर रहा है। वो 今天太累了 टायर्ड है, 不想看书। वो पढ़ना नहीं चाहता, रीडिंग नहीं करना चाहता। और वो कहते जी 那喝了这杯牛奶就睡觉吧। ओके, दैट मेक सेंस। अच्छा, उसने कहा कि मैं टायर्ड हूँ, आई डोंट वांट टू रीड। तो इस ना का क्या मतलब है? डैट हो गया। नहीं, ना एज अ कंजक्शन इसका मतलब दैट नहीं होता। एज अ कंजक्शन, कंजक्शन समझते हैं ना, जब ये दो जुमलों के सेंटर में आ रहा हो। सही, तो इसका मतलब कनेक्टिंग बस से एक पार्टिकल है फिर हाँ, ये। कनेक्टिंग पार्टिकल है, इसको हम कह सकते हैं ओके देन। सही। हाँ, जब अगला बंदा कमेंट कर रहा हो ना, तो ओके देन 喝了这杯牛奶就睡觉吧। तुम कप ऑफ मिल्क पीकर सो जाओ, दूध का ग्लास पीकर सो जाओ। हाँ, तो हम कह सकते हैं जी ले लो, अगर थक गए हो तो फिर क्या करो? स्विच आओ, सो जाओ। 23个呢，你选择了什么 एफ।？F，我们看一下 F 是不是可以。他现在出去10点回来，10点 टाइम की बात हो रही है जी, 回来 वापस आने की बात हो रही है। आपने कहा 请问 जो मिंगजा माँ। हाँ, इस तरह के जो सेंटेंसेस होती है, शमा शमजा है माँ, तो इसके अंदर क्या बताया जा रहा होता है? पूछा जा रहा होता है उस बंदे के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में। तो वो कह रहे हैं इस सेंटेंस का क्या मतलब होगा एफ वाले का? सर एफ वाले का मतलब है कि एक्सक्यूज मी, चोमिंग कहाँ पे है। कहाँ पे है नहीं, अगर कहाँ पे है होता तो फिर जायनार होता ना। तो जायमा मतलब जायमा का इज मतलब, यू हाँ, इज ही हेयर। हियर, क्या वो यहाँ पर है? तो वो यहाँ पर नहीं है जी, छू छूला गया हुआ है। 24 हाउ हाउ नी दंग वो ईशिया। हाँ सॉरी सर, सी है इसका, मैंने लगाया सी।
西个嘛，wait करो，我现在就下去，你是चाहता complement of direction use हो रहा है जी। सी喂，我到你家楼下了。OK，देखे ना वो फोन पे बात हो रही है, कहते हेलो 我到你家楼下了，कि मैं तुम्हारे घर के यानी कि बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ हूँ, पहुंच गया हूँ, वेट करो मैं अभी आता हूँ। ओके जी, लास्ट वन क्या रह गया, ए ये रह गया। जी। देखिए ना,因为你准备的好，所以觉得很容易。今天的题题का क्या मतलब है? सर क्वेश्चन। हाँ, आज के जो क्वेश्चन है ज़रा भी मुश्किल नहीं थे, तो वो कहते हैं जी पुनान नॉट डिफिकल्ट। वो कहता है इनवे शम्मा शम्मा सोई शम्मा शम्मा। ये इनवे सोई किस तरह के सेंटेंसेस को बताता है? सर एक मतलब रीज़न बता रहा है, दूसरा है तो उसकी बेसिस पे कि इस रिजल्ट वजह बता। से मेरे ख्याल से। बिल्कुल। वो रीज़न रीज़न क्या है? चुंबे रहा कि तुमने तैयारी अच्छी की, इसीलिए चुए दहन रोंगी, इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि बहुत आसान था। और ये था जी हमारा राइटिंग पार्ट वन, जो कि पेपर में भी आता है। हम पार्ट टू की तरफ चलते हैं। मुझे लगता है पार्ट टू में तो फ्री के नंबर्स होते हैं। हाँ पार्ट सर, ये वन। ठीक था। इसका ये था कि सर मैंने पर्सनली नोट किया कि मेरी रीडिंग वीक है ना, तो उस वजह से मैं थोड़ा स्ट्रगल करता हूँ। लेकिन इसके आंसर मेरे ख्याल से सही है मेरे सारे। मैं आपको सारे बता देता हूँ अभी। जी जी बताएं। बी, BCAFD। BCAFD, तो हम क्विकली इन्हें देख लेते हैं। बी आपने कहा जी办公室, ऑफिस की बात हो रही है। 周经理请你去他办公室一下। ठीक है कि उन्होंने तुम्हें ऑफिस में बुलाया है, लेकिन सवाल ये है कि 周经理请你, ये छिंगनी का क्या मतलब है? सर ये समझ नहीं आया था मुझे, लेकिन मैंने जिंगली देख के बस ऑफिस लगा दिया। हाँ इंग्लिश, दैट्स ओके कि हमें आंसर का पता चल जाए, लेकिन जो प्रैक्टिस सेशन है उसका यही मकसद होता है कि हम डिटेल्स को डिस्कस करें। जिस तरह आप ये देख रहे हैं यहाँ पे फ्रेज है छिंगनी। अब छिंग का क्या मतलब होता है? वैसे छिंग का मतलब तो आपको पता होगा। इनवाइट या प्लीज़। हाँ, इनवाइट हो गया ना, प्लीज या इनवाइट, तो यहाँ पे इनवाइट ही किया जा रहा है। सही। इनवाइट किया, या कह सकते हैं ये रिक्वेस्टेड, या उन्होंने आपको बुलाया है, कहा है। देखें, रिक्वेस्ट आमतौर पे मैनेजर रिक्वेस्ट तो नहीं करता ना, तो अभी जी इसका भाई। मतलब रिक्वेस्ट है, लेकिन आस्क भी हो सकता है। आस्क, लेकिन एक पोलाइटर वे में बात की जा रही है कि मैनेजर ने आपको बुलाया है। ठीक, तो सर इसका बेसिक मतलब इनवाइट ही होता है, तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है जी लौशा। अगेन लौशा का क्या मतलब है? बिल्डिंग के नीचे। बिल्कुल ठीक है। और 今天的考试一点也不D，A难，一点儿也不难। अब ये याद है आपको, ईट यार ये पू, ये वाला फ्रेज हम लेसन वन में हमने पढ़ा था ना, कंप्लीट निगेशन, नॉट एट ऑल। ईट यार ये पू नान, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो यहाँ पे हमारे ग्रामर पैटर्न्स रिव्यू होते रहते हैं। अगर हम वर्कबुक को इस तरह से सोच के करें, उसमें ग्रामर पैटर्न्स ढूंढते रहें, तो हमें फिर वो याद रहते हैं, बार बार उनको पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। नेक्स्ट सही है जी सही। एफ ना। वो मेता शू, मैं नहीं लेके आया, खोई छुई ना, वापस जाके ले आता हूँ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है ख्वाए शंग खला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ख्वाए शंग खला, इसका क्या मतलब है? एग्ज़ाम जल्दी शुरू हो रहा है। अच्छा, एक तो एग्जाम नहीं है ना ये। क्लास, सॉरी, क्लास क्लास। हाँ, शुरू होगा या हो चुका है? एक सेकंड। सर होगा। होगा, यस वेरी गुड। क्योंकि ख्वाए शम शम ल इंडिकेट करता है समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून, कोई चीज़ होने वाली है। तो यहाँ से ल से आपने डॉज नहीं हो जाना कि ल है तो मैं पास्ट टेंस पास्ट लगा दूं इसे। तो बिल्कुल ठीक बताया आपने। नी जमा, आगे क्या है आप पढ़े, नी जमा। सर ये रहा, मुझे आता नहीं था, बस मैंने हाँ, तो क्योंकि ये समझ ज़्यादातर लिया। स्टूडेंट्स को नहीं आता,
तो इसको सीखना है हमें। नी जमा वांग, दिस वर्ड इज वांग, WANG, क्या मतलब होता है इसका? नाम है ये तो किसी का। नहीं, वांग। अब इसको समझना आपने। अब मैं जो करेक्टर लिखूंगा प्रोबेबली ये आपको आता होगा, एक तानन फांग और एक कुछ इस तरह से। ये सर बहुत शे नहीं होता? नहीं, मेरे को बहुत अच्छा नहीं लिखा, दोबारा लिखता हूँ। देखिए 1 2 3 और ये ऐसे। चू। टू लिव, यस, टू, राइट। अब आपने ठीक। तो मैं जो अब जिस करेक्टर की तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ, ये वाला करेक्टर, ये सेम है ना, बट इसके अंदर सिर्फ एक ये स्ट्रोक एडेड है। जी। तो ये वर्ड बन गया वांग जी। इसका मतलब होता है टुवर्ड्स, टुवर्ड्स की तरफ। ये डायरेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक। तो ये ना डायरेक्शंस के लिए यूज होता है, ये preposition है, कोई भी डायरेक्शन बताने के लिए से पहले ये जरूर यूज होगा। नी जम्मा वांग, वाई हाउ यू, वांग मीन्स टुवर्ड्स, हुई जो, हुई जो, हुई का मतलब क्या है? वापसी, वापस। राइट। जो वापस जाना, चलो। कि तुम वापस क्यों जा रहे हो, वो पूछ रहा है। तो快上课了, क्लास शुरू होने वाली है। नी जम्मा वांग हुई जो, तुम वापस क्यों जा रहे हो भाई? देखो जम्मा यूज होता है ना व्हेन यू आर लाइक शॉक्ड बाय अ सिचुएशन, कि भाई क्लास शुरू हो रही है एंड यू आर गोइंग बैक, टूवर्ड्स बैक। फिर वो कहता है यार मैं बुक नहीं लाया था, कोई चुना मैं जाकर लेकर आता हूँ। सो ये वर्ड्स हमारे पास, ये वर्ड जो है ना लर्निंग है हमारी, वॉन्ग, इसका मतलब है टूवर्ड्स, इट्स अ preposition फॉर डायरेक्शंस। नेक्स्ट है जी, 这么多好看的车我们买了，ये तो इजी था ना। सर गाड़ी 2辆 देके बस लियांग लगा दिया। हाँ बस ठीक है, दैट्स फाइन। 好的，这个就擦掉。सर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल ना मेरे नेक्स्ट पार्ट पे होता है, और वो जो रीअरेंजिंग पे होता है, इन दो पे तो मुझे प्रॉपर लाइक स्ट्रगल होती है।好，我们看一下这个第三部分。जो थर्ड पार्ट होता है, मैं हमेशा बताता हूँ कि इसको हम वन बाय वन स्ट्रेटजी से करते हैं ऑलवेज। वन बाय वन स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें टाइम तो ज़्यादा लगता है, लेकिन इससे 100% कन्फर्मेशन हो जाती है कि जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं वो ठीक हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें जो स्टेटमेंट पूछी जा रही है ना वो पढ़नी होती है। तो ये स्टार वाली स्टेटमेंट को रीड करें आप। 现在的意思现在的也还是孩子，还是还是 sorry。अब देखिए बात हो रही है 现在的孩子, अब के बच्चों के बारे में बात हो रही है। ओके, ऑप्शन ए क्या है? 一点儿也不累，ईथ या ये पुले का क्या मतलब हुआ? ये बिल्कुल भी लेजी नहीं है। नहीं, लई का मतलब क्या है? टायर्ड, सॉरी टायर्ड। हाँ, ईथ या ये पुले, दे आर नॉट टायर्ड एट ऑल। ओके, सो आपने इसका जो भी आंसर सेलेक्ट किया था, रिगार्डलेस ऑफ दैट, तो अभी मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। स्ट्रेटजी क्या होती है कि आप एक ऑप्शन को पकड़ते हो और देखते हो क्या ये ऑप्शन ठीक है कि नहीं। तो आप 31 को रीड करो। 现在的孩子真不容易。चन पुर होंगे, देखो नीचे स्टेटमेंट थी शीन द हैज, और ए ऑप्शन है ईट यार यपुलई। दे आर नॉट टायर्ड एट ऑल, वो जरा भी थकते नहीं है, लाइक दे आर। तो ऊपर उसने हमें स्टार्टिंग में कह दिया चन पुर रोंगी का क्या मतलब है? नॉट इजी, इट मीन्स कि अब उनकी लाइफ इजी नहीं है बच्चों की। सो ये सिचुएशन जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना। हमें ठीक। तो अपना ऑप्शन नहीं मिला, मजीद आगे चलते हैं, आगे पढ़े।上就一到九五每天都要上课。हाँ,
तो क्यों क्यों इजी नहीं है लाइफ के चौ ई से चौ वो उनकी शंख है आगे 不了可 पूल 还 ख 要 ख के साथ हमेशा शा आता है शा ल ख 是所以下हम्म, 了课要做作业 ठीक है आगे 啊，救命也不能休 चौ 息 末this is 周末啊，所以周末也不能休息，起了床就出去学校睡呢，就睡呢，能不累吗？能不雷嘛ये सर देखें इसका एंड क्या में मतलब हुआ ये जो श्वे जल श्वे है हाँ ये देखे ना उसने कहा जी चौमुआ वीकेंड पे भी पूनंग शोशी रेस्ट नहीं कर सकते छीला चुआंग जैसे ही उठते हैं चो छू छू तो वो जाते हैं क्या क्या करते हैं फिर श्वे च श्वे ना ये पढ़ो वो पढ़ो लर्न दिस लर्न दैट श्वे च श्वे ना मिंग भाई पर आगे वो कहता है नंगपुलई माँ उसने एक रेटोरिकल क्वेश्चन बताया नंगपुलई माँ क्या वो टायर्ड नहीं होंगे इट मीन्स दे मस्ट बी वेरी टायर्ड राइट राइट तो जो ऑप्शन ए था वो तो कह रहे थे आर नॉट टायर्ड एट ऑल तो ये तो गया ये तो मेरे उसके कंट्राडिक्ट कर रहा है फुली बी ऑप्शन पे जाता हूँ बी ऑप्शन क्या है मैं थियन तो हनमांग दे आर बिजी एवरी डे राइट दे आर राइट बिजी एवरी डे क्योंकि मंडे से चौ ई से चौवू तो वो शंख कर रहे हैं और चौमो अभी वो रेस्ट नहीं करते कभी ये पढ़ो कभी वो पढ़ो सो दिस इज द राइट ऑप्शन दैट मेक्स सेंस सी में जाते हैं पढ़ें रीड करें सी ऑप्शन को हाँ चौ मो ची चुआंग हनवान सर ये तो नहीं हो सकता कि वो बहुत लेट उठते हैं तो चौमुओ के बाद जो स्टेटमेंट थी उसमें तो था पूनंग श्योशी रेस्ट नहीं करते और शीला चुआंग जैसे उठते हैं तो वो कभी ये पढ़ते हैं कभी वो तो लेट पढ़ने की बात तो नहीं ना हुई तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग सो दिस इज कॉल्ड वन बाय वन स्ट्रेटजी जिसमें टाइम तो ज़्यादा लगता है बट आपका ये है कि आप 100% श्योर हो जाते हो मेरा आंसर ठीक है अब बताइए जी आपने क्या लगाया था सर मैंने इसका बी किया था विच वॉज राइट इवेंचुअली सो नेक्स्ट देखते हैं जी सर थर्टी इसके टू बाद का मैंने कोई भी नहीं कर पाया था मैं कोई बात नहीं अभी मिल के कर लेते हैं इसे नेक्स्ट क्या है सवाल हंतो रंतो नहीं नहीं अच्छा सवाल सॉरी पहले सही सवाल सवाल पूछो सवाल हम्म 睡午觉 तो इसमें ना वो वर्कबुक में आपको नए नए वर्ड्स भी सिखाता है तो एट सर ये टाइम आफ्टरनून नैप लग रहा है मुझे आफ्टरनून नैप जो होता है श्वे wu चाओ तो आफ्टरनून नैप के बारे में बात हो रही है सवाल हो रहा है ए क्या ऑप्शन है 对身体不好 इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ अच्छा बज़ाहिर तो बंदे को लगता है कि अच्छा आफ्टरनून नैप नॉट गुड फॉर हेल्थ मैं इसे फ़ौरन कैंसिल कर दूं राइट लेकिन हम इसको कोई यूनिवर्सल ऐसा रूल नहीं मान सकते कि कोई चीज़ हमें लगता है कि ये तो लॉजिक के मुताबिक नहीं है तो कैंसिल हमें देखना चाहिए स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए अदरवाइज ये सवाल में तो ये तरीका चल गया लेकिन हो सकता है आप पेपर में कोई ऐसा सवाल करें और वो गलत हो जाए तो इसको हैबिट नहीं बनाना तो हम इसको भी देखेंगे कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है लेट्स सी रीड करें 很多人都喜欢睡午觉，但是有些人除了午饭就是睡。सर इसके बाद क्या जयांग या जयांग है 这样 yes 这样对身体好吗？医生告诉我们，除了午饭要休息一下，睡午觉的时间也不能太长，一个一个呃小小时最好。ठीक है जी
अब वो कहता है जी बहुत सारे लोगों को श्वे वूचाओ जो है ना पसंद है, लेकिन 有些人吃了5分就睡觉 कि वो लंच के फौरन बाद ही सो जाते हैं। 这样对身体好吗 Is it good for health? कहता है डॉक्टर ने मुझे ये बताया है 吃了5分要休息一下। कि अब वो राइट मेथड बता रहे हैं ना आफ्टरनून नैप का, कि लंच के बाद रेस्ट करना चाहिए। 睡午觉的时间怎么样 टाइम उसका कैसा होना चाहिए? 不能太长 बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1个小时最好 1 घंटा मैक्सिमम होना चाहिए, बेस्ट है। तो पहला था जी कि क्या वो सेहत के लिए बेहतर नहीं, ऐसी तो बात कहीं भी नहीं हुई। राइट। दूसरा 不能厨房。睡午觉不能吃饭, ये तो बिल्कुल इररिलेवेंट लग रहा है ना। सी जी। देखेंगे। 时间不能很长。तो ये सेम फ्रेज यहाँ पर है। सर इसमें时间 चौंक का क्या मतलब है वैसे? इसका छांग, जी जी, चांग का। इसका मतलब होता है लॉन्ग ऐसे ज़्यादा ड्यूरेशन। लंबा ना सो, इस तरह कहना चाह रहे हाँ हैं? जी, ज़्यादा लंबा मत सोए। ठीक।那下一个是33，读一下 स्टेटमेंट पढ़ें। वो सर ये आगे लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है वो के बाद? हाँ, ये हस्बैंड लिखा है, वो चांगफू। ओके, वो जांग फू शू सो शम्मा गोंग गोंग सो दा। हाँ जी, वो चांगफू 是做什么工作的? उसका हस्बैंड क्या काम करता है? ऑप्शन ए है जी टीचर है, 老师है। लेट्स सी, पढ़े। वो जांग फू में 天5点多多起床，除了早饭就去上班。我让他多学习，小公所，但是他说，那么多病人都在等我，我能学习吗？我真是真के बाद क्या लिखा हुआ है? 希望 hope। 我真希望政府到那么的सर मेरे ख्याल से ये ईशंग है। ईशक है, हमें पता चल गया, पिंग रन से पता लग गया ना हमें कि जी। ही इज अ डॉक्टर, राइट। और दूसरा ये था कि इसमें देखिए वो कह रहा है कि एक आप वर्ड ना बार बार गलत पढ़ रहे हैं, दैट इज श्योशी। इट्स शियोशी। नॉट श्वेशी। बेसिकली इसके स्पेलिंग कुछ इस तरह से होते हैं, श्योशी, ठीक है, जी। श्योशी। अच्छा, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, इसके सही स्पेलिंग है XIOU, श्योशी। ये फिनियन रूल्स होते हैं, तो बच्चे इसको बहुत ज़्यादा गलत पढ़ते हैं, इसको वो श्वे शी से मिक्स कर रहे हैं ना, श्वे शी। तो ये श्वे है, और XIOU श्यो, श्यो शी। और ये ठीक, ओ, शियोशी। हाँ ओ लिखा नहीं होता, आमतौर पे XIU लिखा होता है, इसको शॉर्ट अब्रिवेशन में लिखते हैं। तो आपने इसे श्यो शी पढ़ना है, श्वे शी नहीं पढ़ना। सही है सर। बाकी तो हमें वो पिंग रन से पता चल गया कि दे आर टॉकिंग अबाउट अ डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे जी। 34 है जी, किसके बारे में बात हो रही है? सर वाइफ के बारे में मेरे ख्याल से। चीज, पहला ऑप्शन। सर ये वाइफ ही है ना? हाँ जी, वाइफ के बारे में बात हो रही है, पहला ऑप्शन क्या है? आ, ची वाला। शी वालना मतलब मीन्स? देर से उठना। हाँ, देर से उठी है। लेट्स सी। 今天早上我起忘了。अच्छा, यहाँ पर देखा है वो शी वालो।
तो अब बंदा कहेगा ये छी ऑन है, तो छी ऑन है तो मैं इसको इसके साथ सिलेक्ट कर दूं, लेकिन क्या है वो भाई अपने बारे में सवाल। बात कर रहे हैं लेकिन। हाँ, सवाल चीज़ों के बारे में हो रहा है, तो आपके बारे में ये बात यहाँ से तो कंट्राडिक्शन लग रहा है भाई, यहाँ से तो कंट्राडिक्शन लग रहा है मुझे। आगे देखते हैं, बी ऑप्शन क्या है? 穿了衣服就नहीं出नहीं,来了。बी ऑप्शन पढ़े अच्छा ना। बी ऑप्शन।没带手机。हाँ, मेहता सोची वाइफ जो है वो अपना मोबाइल नहीं लेकर आई। लेट्स सी। 啊，穿了衣服就出来了। हम्म, सर पहले मैं कपड़े चेंज करता हूँ फिर बाहर इतने को आउट इस तरह इतने को। हाँ वही ना, उसने कपड़े पहने और वो बाहर बाहर चला गया, छू छू सर ये छू छू लाला। छू नहीं होना चाहिए। हाँ, छू लाला। ओके, वो हो सकता है वो अब अपने ऑफिस में बैठा हो ना, वो अपने सही। ऑफिस में बैठ के बता रहा है, अपने दोस्तों को बता रहा होगा ना, कलीग्स को, आई थिंक सो, क्योंकि अब वो घर से अवे है। लाए जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब वो घर में नहीं है। हाँ, चीन थियन साओशान वो लेट उठा और कपड़े पहनकर जो छू लाला वो बाहर आ गया। आगे। सर ये चियन है पैसों वाला। यस, मनी। के चिन चियन दियन और शोची दो में दाई। कुछ भी नहीं लेकर आया, अच्छा शोची ये मेहता है। तो नीचे बात हो रही थी क्या उसकी वाइफ शोची मेहता है, उसकी वाइफ मोबाइल नहीं लेकर आई। तो यहां से तो पता अभी चल रहा तो है कि भाई अपनी ये बात कर भी रहा है। ये भी अपनी बात कर रहा है, तो ये भी इररेलेवेंट लग रहा है फिलहाल। सी ऑप्शन। सर सी ऑप्शन है जाओ। अच्छा हुआ कि वाइफ मुझे ढूंढ रही है, लेट्स सी। आगे। शाओ शाओली शाओली है ना ये है ना। हम्म। 小丽告 शाओली। 诉我，妻子打来电话，让我到了办公室就给他回电话。हाँ जैसा। समझ आई कि वाइफ इज लुकिंग टू गिव फोन नहीं, ऑफिस अराइव शाओली ने करके। मुझे बताया। यस। चीज ताल आई थी, हम खा के वाइफ की कॉल आई थी। क्या कॉल आई थी, उसकी वाइफ ने क्या कहा? 让我 let me 到了办公 लेट मी नो 室，व्हेन ही कम्स टू द ऑफिस। जैसे मैं ऑफिस पहुंचूं, जो गई था तादिन खो, तो मैं उसको कॉल करूं। तो ये सी वाइफ है ना ने। फिर। यस, सी ऑप्शन हुआ। सो इस तरह वन बाय वन स्ट्रैटेजी से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। जाहिर बात है बीच में कुछ वर्ड्स ऐसे आ सकते हैं जो आपको ना आते हैं, तो वो आप उनको अंडरलाइन करके ऊपर ओपिनियन लिख सकते हैं। आप अपनी डिक्शनरी में उनको नोट कर सकते हैं कि भाई ये वर्ड्स हैं जो मुझे नहीं आते थे, बट चलिए सर मैं क्वेश्चंस। आखिरी वाला ये खुद करके देखता हूँ क्योंकि जी जी करें। इसकी फिर आपको मैं बताता हूँ। ओके। तो इसका आंसर ए है।
देखते हैं जी, मुझे तो नहीं पता अभी आंसर क्या है, लेट्स सी। कहता है जी वो चीज मेरी जो वाइफ है। ए ऑप्शन क्या है जी, रीड करें। 还没出国北京， इसका मतलब है स्टिल 北方 वो ，sorry， अभी तक नहीं गई हुई। शुगवा का मतलब है हैव बीन टू देयर ना। वो पेफंग नहीं गई हुई। लेट्स सी क्या होता है। पढ़ें 35 को। 去年 सबसे पहले शून्यन का 是 मतलब क्या है? next year， नहीं, लास्ट ईयर। शून्यन का मतलब होता है गुजरा हुआ साल। शू मीन्स टू गो होता है ना। और नेक्स्ट 这 ईयर के 啥 लिए 年的？ नहीं, शाह नहीं आता नियन में। शून्यन का 谁 मतलब है 都 गुजरा हुआ साल, और नेक्स्ट ईयर को कहते हैं मिंग नियन। मिंग नियन। जो मिंग थियन का मिंग几 है ना, वो आ जाता है। तो इसमें ज़रा केयरफुल रहना आपने, क्योंकि मिंग नियन अगले साल को कहते हैं, और शून्यन पिछले साल को। तो सर फिर शून्यन। डरावला आई गेस गलत हो गया फिर। तो देखें, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको बड़ा लाइक काम रहना है। बहुत काम होके तसल्ली के साथ आपको काम करना है। जो वर्ड आपको नहीं आता होगा, आप उसको सर्च करें डिक्शनरी में, और आप नोट डाउन कर लें भाई ये मुझे नहीं आता था। तो इसमें कोई है सही वो नहीं है कि नहीं आता था तो इट्स फाइन। तो चुनिए आप उसे अपनी डिक्शनरी में बाद में लिख लें कि जी ये वो वर्ड है जो मुझे नहीं आता। आप उसको रिव्यू कर लें जब भी आपको टाइम हो। तो अब क्या हुआ, अब आप कह रहे हैं ए नहीं होगा। अब देखें ना, वो कह रहा है कि पिछले साल। अब आगे रीड करें। 我带去苏去了艺术北方，हाँ, कि वो एक मरतबा उसे पेफंग ले गया, राइट। जी तो वो आपने बात सही की कि अब ये गलत हो गया ये ऑप्शन, क्योंकि वो तो गई हुई है ना, एक मरतबा गई हुई है। बी ऑप्शन क्या है? 没想到了 नहीं नहीं, बी 哪儿？ ऑप्शन देखो ना। ए अच्छा ऑप्शन बी जब गलत ऑप्शन हो गया, अब मैं बी की तरफ जाऊंगा, बी को पढ़ूंगा पहले। बी ऑप्शन क्या है? 玩的不好，वॉर द पुहाव। वॉर मीन्स एंटरटेनमेंट, या उसने जो एंजॉयमेंट की वहां पर। पुहाव यानी कि उसे मजा नहीं आया ना वहां पे। वॉर द पुहाव। लेट्स सी। पढ़ें। मेष शांगताओ। 没想到了哪儿？其实就开始生病，अच्छा, मेष शांगताओ का मतलब है सोचा नहीं था ना। क्या नहीं सोचा था कि वो वहां पहुंचकर शंगपिंग हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। और उसकी वजह से क्या हुआ इवेंचुअली। पढ़ें। 都 enjoy नहीं कर पाई। मे 没 हाउ। 玩好，मे वार हाउ। एंजॉय नहीं किया ये मेट्स हाउ ना, उसने अच्छा खाना खा सकी। 一直病回来病到回来। तो वो बीमार रही ऑल द टाइम शी वॉज इल। वाइफ ने कहा जी 下次不要在那么冷的时候旅游了。What is the meaning of 下次？next time，हाँ, नेक्स्ट टाइम। पुयाओ का मतलब होता है डोंट। उसने मना कर दिया कि अगली दफा क्या नहीं करना। ना मलंग द हो, इतनी ठंडे वक्त सर्दी में में, इतनी सर्दी में लियो ट्रैवल नहीं करना। तो सी ही बच जाता है जी। 这 होए लाए द हो शंपिंग लो। अच्छा, होए लाए द हो शंपिंग लो। ये तो ये कह रहा है कि जब वो वापस आई तो वो बीमार हो गई थी। आंसर बी होना चाहिए। फिर बी इज द राइट ऑप्शन ना, क्योंकि वो आते हुए बीमार नहीं हुई थी, वो तो वहां पहुंच कर ही बीमार हो गई थी। तो हम बी इसको सिलेक्ट करेंगे। वार्ड द पुहाव कि उसको जहरी बात है वहां पर। शी डिडंट enjoyed इट। वो जी एंटरटेन नहीं हुई बीमार होने की वजह से। 那这就是我们的那个练习册。然后呢，这个是你的作业 homework。这 ठीक 个 है 还 सर। 是इसमें आपने होमवर्क करते हुए आपने ध्यान रखना होता है कि आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ डायरेक्शन मैंने पढ़ाया था। सिंपल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डायरेक्शन, वर्ब प्लस लाई एच यूज होता है ना इसमें। जी हाँ, टुवर्ड्स स्पीकर या अवे फ्रॉम स्पीकर। और आमतौर पे जो वर्ब्स यूज हो रहे हैं वो भी लिखे हुए हैं इसको। शांग शा जिन छू हुई गो छी माय ताय पान। ये 8-10 वर्ब है, इनको याद कर लें।
फिर उसके बाद ये देखें ना, अगर प्लेस हो तो इट शुड प्रीसीड लाइट शुड, और अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई चीज़ हो तो इट कैन बी पुट आफ्टर और बिफोर। तो बस इसको याद रखें। और ये सक्सेसिव अकरेंस हमने पढ़ी थी, पहले वर्ब के बाद लो, दूसरे से पहले चो, बट बी केयरफुल अबाउट द सेपरेबल वर्ब्स कॉन्सेप्ट। रिमेंबर कल मैंने समझाया था, कल की क्लास में। जी सर, वो वर्ब वाले जो अच्छा, होते मैं हैं। आप लोगों की आसानी के लिए, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी सेशंस हो रहे हैं ऑनलाइन, मैं उनको अब रिकॉर्ड करता हूँ, उसका मकसद, और उसको सर, यूट्यूब पे लगाता हूँ। उसका पर्पज़ ये है कि जब आपने नेक्स्ट क्लास लेनी है, आप देखें एक हफ्ते का बीच में गैप है या 2 दिन का गैप है क्लास में, तो इट्स बेटर तो कि आप उस क्लास को जाके देखें और रिव्यू करें उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। क्योंकि ज़ाहिर बात है, बाज़ औक़ात आप कुछ चीज़ें क्लास में नोट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, तो वो एक अच्छी चीज़ है कि आपका पूरा रिकैप पड़ा हुआ है, ईज़िली जाके देखें कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। तो इसको भी ठीक मैं है सर। अपलोड कर दूँगा। और सेपरेबल वर्ब वर्ब अगर आपको उसमें कुछ है समझने की, तो मैं पिछले सेशन को अपलोड कर देता हूँ, उसको ज़हन में रखें। और ये नंग शमा शमा माए तो आसान था, रेटोरिकल क्वेश्चन, तो इसको यूज़ करते हुए आपने कंप्लीट करना है। अच्छा, ये फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं की अभी तक आपने बुक की? नहीं सर, ये भी इसको, करके दे दूंगा फिर। जी ये भी आपने करना है। और एट लीस्ट ये जो कंप्लीट द सेंटेंसेस हैं, ये पहले और दूसरे ग्रामर पॉइंट के ज़रूर करें। सही। और अगेन आई डू प्रेफर दीज एक्सरसाइजेज। इसमें ये थोड़ी ट्रिकी होती हैं, बट इसमें आपका ग्रामर पॉइंट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। सो जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आप नेक्स्ट मुझे, वीक पे सर इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आप मुझे रिटन पोर्शन जो है ना, राइटिंग वाला, वो ज़रूर अभी भेज दीजिएगा। ठीक है सर। सर अगर अभी ना कर पाए तो आई सेंड यू बाय टुमारो मॉर्निंग फिर। ओके ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, ठीक है, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।